Hello everyone, welcome to our channel QTL. We are full of cat 99% errors and great qualified shrewd individuals whose purpose is to provide quality education, giving students edge over others. Our content starts from basic and go to dig deep to reach new heights. Today we had come with winning quarter number system blog with the important coverage of cat and all other. So today let's start remainder term. आपको स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखाए गए हैं, सारे रिमाइंडर टर्म से दिए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाने में सक्षम नहीं हो तो हमारा पूरा वीडियो देखो। इसमें रिमाइंडर टर्म से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जितने भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है वो सारे प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएंगे। कैट का कोई क्वेश्चन आप नहीं छूटेगा। स्टार्ट करते रिमाइंडर थ्योरम है क्या। कोई भी एक्सप्रेशन है ए इंटू बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई, उसको एम से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, हम लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो उसको एम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही होगा जो ए को आप एम से डिवाइड करोगे, जैसे ए आर है, ए आर इंटू बी आर इंटू सी आर प्लस डी आर इंटू ई आर बाई एम होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कोई नंबर है 1421 इंटू 1423 इंटू 1425, इसको 12 से डिवाइड किए, हम लोग इसका रिमाइंडर निकालने में इंटरेस्टेड है। तो एक तो है कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर 12 से डिवाइड करो, फिर जो रिमाइंडर मिला वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये टाइम टेकिंग है। तो दूसरा उपाय क्या है, आप रिमाइंडर थ्योरम यूज कर लो। रिमाइंडर थ्योरम से विद इन 5 to 10 सेकंड्स इसका जो है रिमाइंडर निकल जाएगा। कैसे? रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलता है इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर वही होगा जो 1421 को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 5, 1423 12 डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 7, 1425 को 12 डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 9। तो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर वही होगा जो 5 इंटू 7 इंटू 9 बाई 12 का रिमाइंडर होगा। अब इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर वही होगा जो 35 बाई 12 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 11। इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर वही होगा जो 11 इंटू 9 बाई 12 का होगा। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, इजीली 3 आप इजीली निकाल लोगे। तो इस बड़े से एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कन्वर्ट होके इस एक्सप्रेशन के रिमाइंडर के इक्विवेलेंट हो गया एज पर रिमाइंडर थ्योरम। तो इस रिमाइंडर थ्योरम कंसेप्ट से आप विद इन सेकंड्स किसी बड़े एक्सप्रेशन का रिमाइंडर निकाल पाओगे। तो ये है रिमाइंडर थ्योरम कंसेप्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया और कुछ क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिविडेंड मॉड डिवीजर इक्वल टू रिमाइंडर। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ए मॉड बी इक्वल टू आर है तो इसका मतलब ये है कि ए को बी से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर जो है आर है। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसलिए आपको जो है ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया मैंने। फिर कुछ को एग्जांपल से आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। जैसे एक मैं सॉल्व करता हूँ। जैसे फल है 17 इंटू 23 इंटू 126 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 8 का रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका रिमाइंडर ऑब्वियसली यही होगा। 17 को 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या हुआ 1 हुआ, इंटू 23 बाई 8 किया तो रिमाइंडर क्या हुआ 7 हुआ, 126 बाई 8 किया तो रिमाइंडर क्या हुआ 6 हुआ, 38 बाई 8 किया तो रिमाइंडर क्या हुआ 6 हुआ। तो इसका रिमाइंडर ये होगा जो इसको 8 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वही होगा। अब इसका रिमाइंडर क्या होगा 42 इंटू 6 बाई 8 का जो रिमाइंडर होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। 42 बाई इंटू 6 बाई 8 का रिमाइंडर क्या होगा, 42 8 से डिवाइड किया 2 मिला रिमाइंडर में, 6 को 8 से डिवाइड किया 6 ही होगा। तो 2 इंटू 6 बाई 8 का जो रिमाइंडर होगा वही इस एक्सप्रेशन का को 8 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा। तो कितना हो जाएगा 12 बाई 8 का रिमाइंडर, 12 बाई 8 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली किसी बड़े एक्सप्रेशन का रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से निकाल लिया आपने। फिर एक क्वेश्चन में और ये फिफ्थ एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। 37 बाई 7 है, इसका रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया। 43 बाई 7 इसका रिमाइंडर क्या हो गया 1 हो गया। 51 बाई 7 इसका रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया। इस होल एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या हो गया 4 हो गया। 4 बाई 7 का रिमाइंडर 4 होगा। फिर ऐसे ही 137 बाई 9 का रिमाइंडर क्या हो गया, कोटेंट क्या हो गया 947, 15 कोटेंट हुआ 8 रिमाइंडर हो गया। हाँ, 151 का 9 से डिवाइड किया तो कोटेंट क्या हुआ और 7 रिमाइंडर हो गया। इस होल एक्सप्रेशन का रिमाइंडर इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, होल एक्सप्रेशन का सेकंड पार्ट का रिमाइंडर क्या हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 7 बाई 9 का रिमाइंडर, 2 इंटू 8 इंटू 7 मतलब 16 इंटू 7 बाई 9 का रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 7 इंटू 7 बाई 9 का रिमाइंडर, और इसका रिमाइंडर क्या हो गया 4 हो गया। 49 बाई 9 का रिमाइंडर 4। तो इसलिए इस होल एक्सप्रेशन का रिमाइंडर क्या हो गया, इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर जो कि 4 है, इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर जो भी 4 है, तो टोटल एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 4 प्लस 4 8 हो गया। इस तरह से जो है रिमाइंडर थ्योरम कंसेप्ट से
आप कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया गया, ए डिवाइड कोई भी डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवीजर दे दिया गया, आप उसका मॉड निकाल लोगे, उसका रिमाइंडर निकाल लोगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। फिर कंक्लूजन्स, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं जिससे क्वेश्चंस काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपसे पूछे कि ax प्लस 1 टू द पावर n को a से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो ऑब्वियसली ax प्लस 1 को a से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 होगा, तो ax प्लस 1 टू द पावर n को a से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 ही होगा। जैसे 37 टू द पावर 456 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 36 डिवाइडेड बाय 9 का रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो 36 को कोई भी पावर से आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो, इसका रिमाइंडर 1 ही होगा। तो ax प्लस 1 टू द पावर n when divided 1 gives remainder 1। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ax प्लस 1 टू द पावर n mod a इक्वल टू 1, मतलब ax प्लस 1 टू द पावर n को जब a से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 मिलेगा। ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस 1 टू द पावर n कॉन्ग्रुएंस 1 mod a, इसका भी मतलब यही हुआ। फिर नेक्स्ट ax माइनस 1 टू द पावर n को a से जब डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर n। सिमिलरली इसी कंसेप्ट से जैसे 1 टू द पावर n इसका हुआ तो माइनस 1 टू द पावर n इसका हो जाएगा। तो n जब इवन होगा तो ये 1 हो जाएगा, n ऑड होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। जैसे 39 टू द पावर 1 2 3 mod 8, ये क्या हो जाएगा, 39 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 7 होगा, या नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो 39 टू द पावर 1 2 3 mod 8 इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर ऑड, माइनस 1 टू द पावर ऑड क्या है, माइनस 1। और इस कंसेप्ट से भी x माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n। सिमिलरली 39 124 को 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि माइनस 1 टू द पावर इवन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको। फिर मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में भी, नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे इसमें कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किए, अगर a को b से डिवाइड करते हैं, आपके पास रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर माइनस r आता है, तो उसको नॉन नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए उसको उसके डिवीजर से सम कर देते हैं। नॉन नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस r प्लस b। जैसे फॉर एग्जांपल आप 8 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास पॉजिटिव रिमाइंडर 3 मिलता है, तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, 3 माइनस 5 माइनस 2। अगर नेगेटिव रिमाइंडर माइनस 2 है तो माइनस 2 को प्लस 5 से कर देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर निकल जाएगा। अगर नेगेटिव रिमाइंडर है अपने पास, a बाई बी का रिमाइंडर माइनस आर नेगेटिव है अपने पास, तो इसको नॉन नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए माइनस आर प्लस बी कर देंगे, तो ये उसका नॉन नेगेटिव रिमाइंडर निकल जाएगा जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है। अब कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए कैसे नेगेटिव रिमाइंडर हेल्पफुल है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए आपसे पूछा जाए 103 इंटू 102 105 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 103 इंटू 102 105 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या होगा। अब नेगेटिव रिमाइंडर कंसेप्ट से आपको पता है कि 103 को 105 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा इंटू माइनस 3 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया रिमाइंडर इसका। अब नेगेटिव रिमाइंडर के अलावा अगर दूसरे तरीके से आप जाओगे तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर का हम लोग यहाँ कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। फिर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फ्रैक्शन है तो उसको कैंसिल आउट कर देते हैं ताकि अपना कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 14 mod 4 है, 14 mod 4 मतलब 14 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा ये हमको जानना है। तो ये इक्विवेलेंट टू रिमाइंडर क्या होगा, 14 बाई 4 इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 2 इंटू 7 बाई 2 का जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा, मतलब 14 बाई 4 इक्वल टू 2 इंटू 7 mod 2 हो जाएगा। जो भी आप फ्रैक्शन कैंसिल आउट करते हो, जो भी नंबर जो भी कैंसिल आउट होके आता है नंबर वो बाहर आ जाता है, और फिर जो लास्ट में रिमाइंडर निकलता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे ये एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा, 2 टू पावर 32 mod 6 है, तो इसमें 6 को रिड्यूस करने के लिए एक 2 अपने हम लोगों ने बाहर कर दिया इसमें से, ये हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पावर 31 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा वो, से 2 इंटू माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3,
मतलब 2 × 2 ये 4 हो गया। अब यहाँ पे एक गलती होती है, जैसे ये 2 × -1 किया हम लोगों ने, यहाँ पे 2 × -1 किया तो -2 कर दिया, फिर -2 + 3 कर दिया, 1 कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे -1 मतलब 2 हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 से डिवाइड करे हैं। तो नेगेटिव अगर नेगेटिव नंबर -1 है तो पॉजिटिव नंबर -1 + 3 2 होगा। तो ये गलती मत करना आप। ये इसको आप 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके -2 आंसर मत कर देना, या फिर -2 को 3 से जोड़ के 1 आंसर मत कर देना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 × 2। फिर नेक्स्ट क्या है, 32 mod 6 क्या होगा। फिर इसमें वैसे ही 6 को कैंसिल किया अपन ने, 3 में रिड्यूस किया, तो उसके लिए 2 को एक बाहर कर लिया, 16 × 32 mod 31, तो 3 से डिवाइड करने पे जो मिलेगा उसको फिर जो रिमाइंडर मिलेगा उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, इसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, इसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 × 31 मिलेगा। फिर 2 × 31 को 3 से डिवाइड करने पे -1 ऑड मिल गया, तो मतलब -1 हो गया है फिर ये इतना पार्ट, मतलब 2 × -1 वो फिर +3 से ऐड कर दिया तो 2 हो गया इतना पार्ट, तो -1/31 mod 3 2 हो गया, तो 2 × 2 4 हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। फिर कुछ थ्योरम्स हैं रिमाइंडर थ्योरम के, जिनका यूज करके हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। सपोज कीजिए ए और बी को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर क्या हो गया, उनके एचसीएफ 1 है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं, जैसे 3 6 में कॉमन फैक्टर 3 है, तो ये 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो ए और बी अगर को प्राइम नंबर है तो फर्मेट थ्योरम क्या बोलता है, ए बी को आप बी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ए मिलेगा, ए बी को बी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर ए मिलेगा, फिर ए बी -1 को बी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। एग्जाम्पल समझते हैं, 7/78 डिवाइडेड बाय 78 का रिमाइंडर क्या है, 7 होगा। 7/78 डिवाइडेड बाय 79 का रिमाइंडर क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो, ए बी को बी से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ए हुआ, ए बी को ए टू पावर बी को ए बी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। ऐसे भी दे सकते हो। तो ये आप ए बी -1 ए टू पावर बी -1 को बी से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, ये ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आगे बहुत सारे प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। एक ऐसा ही फॉर्मूला है यूलर्स थ्योरम, इसका यूज कम होता है लेकिन फिर भी जान लो आप। यूलर्स थ्योरम क्या बोलता है, ए टू पावर फंक्शन ऑफ बी को जब बी से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर क्या होता है, 1 होता है। तो जहाँ पे फंक्शन ऑफ बी क्या है, a इंटू 1 - 1/x इंटू 1 - 1/y इंटू 1 - 1/z डॉट डॉट, जहाँ पे x y z डॉट 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 प्राइम फैक्टर हैं बी के। इस एग्जांपल समझते हैं, जैसे अपने को निकालना 35 टू द पावर 78 को आप 80 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, मतलब 35 टू द पावर 78 मॉड 80 निकालना है। अब 80 को आपने प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, 80 इक्वल टू टू द पावर 4 इंटू 5, तो 5 भी क्या हो जाएगा, 5 भी इक्वल टू a इंटू 1 - 1/x, तो x क्या है यहाँ पे 2 है, y क्या है 5 है, 1 - 1/x 1/2 हो गया, 1 - 1/y 4/5 हो गया, तो 5 भी क्या हो गया, 35 इंटू 1/2 इंटू 4/5 इक्वल टू 14 हो गया। तो 35 टू द पावर 14 हो गया, 35 टू द पावर 28 या 35 टू द पावर 42 या 35 टू द पावर 14 इंटू n, जहाँ पे n 1 2 3 कुछ भी है, उसको आप एटलीस्ट डिवाइड करोगे तो 1 ही मिलेगा एज पर यूलर्स थ्योरम। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट होके क्या हो गया, 35 टू 78 मॉड 80 मतलब 35 टू 8 मॉड 80। अब फिर इसको आप निकाल लो, इसमें से सिंप्लीफाई कर लो, 35 टू द पावर 8 मॉड 80 इक्वल टू 5 इंटू 7 टू पावर 8 मॉड 16, 5 कैंसिल आउट कर दिए तो 5 को बाहर कर लिया। अब इसका जो रिमाइंडर मिलेगा उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, आपको पता है कि 49 को 16 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 मिलेगा, मतलब उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, 7/8 को 49/4 फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। 49/4 mod 16 जो हो गया ये आपका 1 हो गया, ऑब्वियसली 49/16 का रिमाइंडर 1 है, तो 49 टू द पावर 4/16 रिमाइंडर 1 हो जाएगा, तो आंसर 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। तो आई होप यूलर थ्योरम और फर्मेट थ्योरम आपको क्लियर हो गया। अब आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जो भी कंक्लूजन पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, क्या एक कंक्लूजन तो ये पढ़ा कि x + 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई a है, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। एक कंक्लूजन हम लोगों ने किया x - 1
टू द पावर n डिवाइडेड बाय a है, तो इसका रिमाइंडर -1 टू द पावर n हो जाएगा। एक कंक्लूजन हम लोगों ने ये पढ़ा, a टू द पावर b -1 डिवाइडेड बाय b है, तो इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ये फॉर्मेट थ्योरम है जहाँ पे a और b को प्राइम नंबर है। ये 3 कंक्लूजन, और फिर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको कैंसिल आउट करके कोई जो फैक्टर है वो बाहर आ जाएगा, और ये रिड्यूस्ड फॉर्म का जो भी रिमाइंडर आएगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका रिमाइंडर। तो ये 4 कंक्लूजन हम लोगों ने देखे हैं। अब जिसका इस्तेमाल करके कम टाइम में हम लोगों को आंसर आ जाता है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, जब 73 इंटू 75 इंटू 78 इंटू 57 इंटू 197 इंटू 37 को 34 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। इसमें तो एक तो ऑप्शन है 34 से डिवाइड करके देख लो, दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको रिड्यूस कर दो। इसको रिड्यूस करने के लिए 2 को मल्टीपल देखो 78 है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 73 इंटू 75 इंटू 30, ये 39 हो गया, इंटू 57 इंटू 197 इंटू 37 डिवाइडेड बाय 17, इसका रिमाइंडर इंटू 2। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आपको इजी हो गया। इजी कैसे हो गया, 17 आ गया यहाँ पे, तो ये इक्विवेलेंट हो गया 73 को 17 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, 5 मिलेगा। ये 75 को 17 से डिवाइड करोगे तो 7 मिलेगा। 39 को 7 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा। 37 को 17 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 3 मिल गया। तो बाई 17 मतलब -4 हो गया, 30/17 -4, मतलब जहाँ पे आपको जो कन्वीनियंट हो। नेगेटिव कन्वीनियंट हो रहा है, नेगेटिव मिल गया, 35/17 ये 1 हो गया रिमाइंडर। तो ये टोटल क्या हो गया, 16 हो गया। तो 16 आपका आंसर नहीं होगा, यहीं पे मत रुक जाना। 16 आप 2 फैक्टर जो है बाहर किए उसको मल्टीप्लाई भी करना, 32 हो जाएगा आंसर। ये ए हो जाएगा आंसर 32। क्लियर है। तो इस तरह से जो है इजीली आप रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। फिर नेक्स्ट क्या है, 43 टू द पावर 197 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होता है। ऑब्वियसली ये ax प्लस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय आप a करते हो तो रिमाइंडर 1 ही मिलता है। 43 को 7 से डिवाइड करो रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो ax प्लस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय a करते हो तो 1 मिलता है रिमाइंडर। इस कंक्लूजन पे इजीली निकल जाएगा, इस थ्योरी से निकल। फिर नेक्स्ट है 51203 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो ऑब्वियसली 2 टू द पावर 203 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा, वही इसका रिमाइंडर होगा। अब ये 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 7 आपको पता है इसका रिमाइंडर 1 होगा। तो इसको आप 3x प्लस समथिंग के फॉर्म में तोड़ दो तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 से डिवाइड करोगे तो 67 इंटू 3 प्लस 2/7। अब इस ये पूरे टर्म का रिमाइंडर जो है 1 हो जाएगा। अब इस टर्म 2 इंटू 2/7 का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा इसका आंसर, 5 का ए हो जाएगा। इसी तरह से आप इसका भी निकाल लोगे, का आंसर बी होगा, करना आप इसको। फिर इसी तरह से आप लोग इसका भी आंसर निकाल लोगे 7 का डी हो जाएगा। इसका 8 का भी निकाल लोगे आप, इजी है, 8 का ए है आंसर। फिर 9 का भी निकाल लोगे, 41 टू 77 ये सी है आंसर। फिर 821 टू द पावर 875 को 17 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा। तो ये 4 टू पावर 875/17, ठीक है। अब ये हो गया 16 इंटू 4 स्क्वायर 16। अब ये 16 इंटू 4 37 इंटू 4, 875 क्या है आपका, 2 इंटू 437 प्लस 1, तो 16 इंटू 437 इंटू 4 डिवाइड बाई 17। अब ये पार्ट जो है -1 है, ये 4 है, तो ये -4 हो गया इसका रिमाइंडर। -4 प्लस 17 13 हो गया। 11 का आंसर है ए है, 12 का आंसर है डी, और 13 का आंसर है सी। ये आंसर मैं इसलिए बता दिया क्योंकि आप खुद से करना, नहीं हो तो फिर मैं बता दूंगा। फिर नेक्स्ट कंक्लूजन है, जब अपने पास कोई लार्ज डिनोमिनेटर हो तो फिर कैसे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है,
1 2 3 1 2 3 300 डिजिट्स को 99 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है उसको सेट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स में तोड़ लेते हैं और फिर उसको इंडिविजुअली डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते हैं। नंबर किस फॉर्म का होगा ये पता करते हैं और फिर उसको इक्वेट करते हैं। जैसे इस केस में 1 2 3 300 डिजिट्स को आप 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो डिविजिबिलिटी कंसेप्ट में जाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो सम ऑफ ऑड डिजिट्स और सम ऑफ इवन डिजिट्स जो भी है, मतलब ऑड नंबर पे जो भी डिजिट्स हैं और इवन नंबर पे जो भी डिजिट्स हैं उनके सम का डिफरेंस 0 0 आ रहा है। तो ये 1 2 3 1 2 3 जो है 11 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 1 2 3 1 2 3, अब ये 300 डिजिट्स है, मतलब 1 2 3 1 2 3 का 100 सेट है, इवन नंबर ऑफ सेट्स है, तो ऑब्वियसली जो है उसमें भी सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इक्वल होगा, उनका डिफरेंस 0 होगा। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा, तो मतलब 11n के फॉर्म में होगा ये नंबर, ठीक है। और फिर 1 2 3 किसी डिजिट को आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा। 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर वही होगा, जो इनको प्लस करोगे सारे डिजिट्स को और उसको 9 से डिवाइड करोगे सम को, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो वही रिमाइंडर मिलेगा जो इस डिजिट को 9 से डिवाइड करने पे मिलेगा। जैसे 1 2 3 1 2 3 2 और 300 डिजिट क्या हो गया, 1 2 3 1 2 3 100 टाइम्स हो गया, मतलब इन सबका डिजिट्स का सम क्या हो गया 6 इंटू 100 मतलब 600 हो गया। 600 को 9 से जो डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा, वो इस नंबर को भी 9 से डिवाइड करने के रिमाइंडर के इक्विवेलेंट होगा। ये डिविजिबिलिटी कंसेप्ट में आप जानते हो, कोई भी नंबर एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू, इसको 9 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर एक्स वाई जेड यू बी डब्ल्यू को 9 से डिवाइड करने पे भी वही रिमाइंडर मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो अब इस डिजिट को 9 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिल रहा है, 600 को 9 से डिवाइड करने पे मिलेगा, मतलब 6 मिलेगा। तो ये किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको 9n प्लस 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर a बाई बी है और हमको रिमाइंडर r आ रहा है, तो a को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, b इंटू n प्लस r, जहाँ पे n कोई भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है, ठीक है। तो इस नंबर को 9 से डिवाइड किए तो 6 मिल रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 9n प्लस 6 के फॉर्म में। इसको लिख सकते हो 11 से डिवाइड किए रिमाइंडर 0 मिला तो 11n के फॉर्म में, डिविजिबिलिटी का रूल्स है। तो अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो 11n के भी फॉर्म में है, 9n प्लस 6 के भी फॉर्म में है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके देखना पड़ेगा, जो सबसे लोएस्ट होगा और जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, जो 11n का भी फॉर्म होगा 9n प्लस 6 का भी फॉर्म होगा, वही अपना डिजायर्ड नंबर होगा। जैसे 1 रखा तो 11 आया, अभी 9n प्लस 2 के फॉर्म में, 2 रखा तो 22 आया, अभी 9n प्लस 4 के फॉर्म में, 3 रखा तो 33 आया, ये 9n प्लस 6 के फॉर्म में है क्योंकि तो ये 9 इंटू 3 प्लस 6 है, ठीक है। तो जो बड़ा नंबर है उसमें 1 2 3 पुट करके, जैसे 11n है, इसे पुट करके देखते हैं कि वो 9n प्लस 6 के फॉर्म में है कि नहीं है। जो मिल जाता है, 33 मिला, तो यही डिजायर्ड आंसर होगा। तो इस तरह से जब लार्ज डिनोमिनेटर होगा तो आप उसको सेट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करोगे और फिर इस इंडिविजुअली नंबर को दिए गए नंबर्स डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकालोगे, उस नंबर का फॉर्म निकालोगे, दोनों फॉर्म को इक्वेट करोगे, तो जो मिनिमम नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, डिजायर्ड रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। ये भी उसी टाइप का है क्वेश्चन, 153 है। अब 153 को आप 9 इंटू 17 कर लिए, सेट ऑफ 2 नंबर्स में कन्वर्ट कर लिए, फिर आपका जो नंबर है 128 टू द पावर 1000 उसको 17 से डिवाइड किए तो आपका रिमाइंडर 1 आया। तो 153 को आप 17n प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिए, फिर 153 को आप दिए गए नंबर 128 टू द पावर 1000 को 9 से डिवाइड किए तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 7 आया। करोगे तो आ जाएगा, जिसमें 128 टू 1000 डिवाइडेड 9 मतलब क्या हो गया, इसको करोगे तो 9 9 3 36, तो 2 रिमाइंडर आया 2 1000 बाय 9। अब आपको पता है 2 3 डिवाइडेड बाय 9 का 8 बाय 9 का नेगेटिव रिमाइंडर -1 होगा, तो आप उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिए, तो ये अब 2 3 बाय 9 हो गया, -1 टू द ऑड, मतलब ये -1 हो गया और ये 2 हो गया तो -2 हो गया, तो -2 रिमाइंडर हो गया, तो -2 प्लस 9 मतलब 7 पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। तो 153 को 9n प्लस 7 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो अपने पास दो फॉर्म हो गए हैं, एक तो 17n प्लस 1 और दूसरा 9n प्लस 7। अब इसमें 17 में n प्लस 1 में 1 पुट करो तो
18 आता है, ये 9n+7 फॉर्म का है, नहीं 9n के फॉर्म का है। 2 पुट करो 35 आता है, ये 9n+8 के फॉर्म का है। 3 पुट करो तो 52 आता है, ये 9n+7 के फॉर्म का है। यहाँ पे ये सही है, ये डिजायर्ड नंबर है। ऐसे भी ऑप्शन देख के आप निकालो, जो सबसे कम है वही आंसर होगा। जैसे 52 9n+7 और 17n+1 दोनों के फॉर्म का है, तो ये आंसर होगा। तो इस तरह से जब आपके डिविजर कम्प्लेक्स फॉर्म में हो या हाइयर नंबर हो, तो आप उसको को प्राइम नंबर के सेट में तोड़ के रिमाइंडर निकाल लेते हो। इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करते हैं, इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पे डिविजर जो है 1144, पिछले तो 3 डिजिट का था, यहाँ पे 4 डिजिट का आपको डिविजर मिल गया। तो उसको कैसे करोगे? तो इसको भी वही है, इसको सेट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स में आप 3 नंबर मिल गए, सेट ऑफ 4 प्राइम नंबर्स में उसको कन्वर्ट करोगे और फिर इंडिविजुअली उसको आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकालोगे। तो अब ये यहाँ पे 77776 टाइम्स को 13 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा, 11 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा, 8 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा, ये खुद एक टास्क है। तो थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, पैटर्न ढूंढने की जरूरत है। आप ये देखोगे, पैटर्न ढूंढने के लिए क्या करोगे, देखो 777 है तो 2 7 है, ठीक है, 2 7 है तो 7 से डिविजिबल है। 4 7 है, सॉरी 2 7 है तो 11 से डिविजिबल है। और ये ऑड 7 है तो उसका जो है रिमाइंडर 7 हो गया। फिर 4 7 है तो 11 से डिविजिबल है। फिर एक और 7 आ गया तो उसका, अगर ऑड 7 है तो 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 11 से डिवाइड, यहाँ पे ऑड है 7 से, 6 नॉट 3 टाइम 7 है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो मतलब इस नंबर को 11n+7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर थोड़ा सा पैटर्न इसमें 13 का ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप देखोगे 777 777 जो नंबर है 13 से डिविजिबल करोगे, 65 × 127 आएगा, तो ये 10 आएगा, फिर 107, फिर 104, 3 7 आएगा, तो 117 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये डिविजिबल होगा 13 से। तो 777 टाइम्स है, तो ये 13 से डिविजिबल है। अब ऐसे ही ये 777 मान लो 100 टाइम्स है, तो 600 टाइम्स हो गया। तो 777 600 टाइम्स 13 से डिविजिबल होगा, तो लास्ट जो 777 होगा डिवाइडेड बाई 3, इसका जो रिमाइंडर होगा, यही पूरे नंबर को 13 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वो होगा। तो ये कितना है, ये 10 है, इसका रिमाइंडर क्या है, 10 है। तो नंबर को 13 से आप डिवाइड करोगे तो 10 रिमाइंडर मिलेगा, 13n+10 के फॉर्म में होगा ये नंबर। ऐसे ही आप 8 का पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे, तो 8 को से डिवाइड करोगे, तो 8 को आप यहाँ, इसको 8 को आप 777 किए, तो 8 972, रिमाइंडर 5 5 7, फिर रिमाइंडर 1 1 7, फिर रिमाइंडर आपको 1, फिर 1 7, रिमाइंडर 1। मतलब यहाँ के बाद आपका रिमाइंडर 1 मिलना शुरू हो जाएगा। 4 7 के बाद आपको 8 से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या होगा, रिमाइंडर 1। फिर 4 7 के बाद जितने भी 7 डालोगे तो रिमाइंडर आपका 1 ही आएगा। तो 7 6 नॉट 3 टाइम्स अगर यहाँ पे है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। ये नंबर 8n+1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, ये तो मिल गया। अब फिर नेक्स्ट क्या करोगे, उसमें तो आपका 2 नंबर था तो एक नंबर में पुट करके देख लेते थे। अब यहाँ पे 3 नंबर है तो कैसे करोगे, और ये डिवीजर भी बड़ा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, दो कोई नंबर, पेयर ऑफ नंबर ढूंढ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 13n+10 और सपोज टू 8n+1 लिया, तो अब इसमें n पुट करके देखेंगे 1 23, तो 8n+1 के फॉर्म में नहीं है। 2 26 + 10 36, 8n+1 के फॉर्म में नहीं है। 36 क्या है, 8n+4 के फॉर्म में है। 3 पुट किया तो हाँ, वो 8n+1 और 10 13n+10 दोनों के फॉर्म में है, 49 है। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा, जो इसी फॉर्म का होगा, 13n+10 और 8n+1। नेक्स्ट नंबर 13 और 8 का जो एलसीएम होगा 104, वो जब 49 से आप ऐड करोगे तो वो होगा नेक्स्ट नंबर, क्योंकि उसको आप डिवाइड करोगे 13 से और 8 से, तो रिमाइंडर यही 10 और 1 मिलेगा। तो इस तरह से 49 के बाद नेक्स्ट नंबर आपको मिलेगा 49+104, फिर नेक्स्ट मिलेगा 49+208, और ऐसे मिलेगा। तो अब 49 देखोगे, फिर 49 प्लस एलसीएम ऑफ 13 एंड 8 जो भी है, फिर इसमें
2 से मल्टीप्लाई करके जो भी मिलेगा। तो ऐसे आप चेक करोगे कि वो 11n प्लस 7 की फॉर्म का है कि नहीं। जैसे चेक करते रहोगे 49, 153 नहीं है, 257 नहीं है, 361 नहीं है, 465 नहीं है, 569 नहीं है, 373 नहीं है, तो क्या है 777 है। अब इसमें एक एक करके आप चेक करते तो आपको कहाँ तक जाना पड़ता सोच लो, 1 2 3 4 कितनी बार जाते आप। तो ये आपको एलसीएम निकाल के इजीली शॉर्टकट मेथड से आपको 777 तक पहुंच गए। तो जब आपको 3 नंबर आ रहे हो डिवीजर के, तो यही एक मेथड है। अब आप इसमें कोई भी 2 नंबर 13n प्लस 10 और 8n प्लस 1 के अलावा ये आप 11n प्लस 7 और 13n प्लस 10 भी ले सकते हो। और ये बड़ा नंबर है तो आपको कम सर्च करना पड़ेगा ऑब्वियसली। इसमें भी n इक्वल टू 4 रखोगे तो 11n प्लस 7 इक्वल टू 4 रखोगे तो 62, ये भी 55 प्लस 7, ये भी 11n प्लस 7 की फॉर्म में है, 13n प्लस 10 की फॉर्म में है। तो 62 और प्लस एलसीएम ऑफ 11 एंड 13 करोगे तो 143 हो गया। तो 62 चेक किया, 143 प्लस 62 चेक किया, ये नहीं है। 286 प्लस 62 चेक किया, ये नहीं है। फिर ये 429 प्लस 62, 429 क्या है 143 इंटू 3 है। 143 इंटू 4 प्लस 62 चेक किया, ये भी नहीं है। फिर 143 इंटू 5 प्लस 62 चेक किया, ये मिल गया आपको 777 के रूप में, जो कि 8n प्लस 1 के फॉर्म का भी है। तो इस तरह से आपका जो डिजायर्ड नंबर है 777, जो कि रिमाइंडर होगा 777603 टाइम्स को 1144 से डिवाइड करने के बाद वो मिल जाता है। तो इस तरह से सेट ऑफ 4 प्राइम फैक्टर्स में हम लोग उसको तोड़ देते हैं जो भी डिविजर होता है, और इंडिविजुअल नंबर को डिविडेंड से डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर मिलता है उसका फॉर्म लिख लेते हैं, उसको इक्वेट कर देते हैं, तो हमको डिजायर्ड रिमाइंडर मिल जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। फिर कुछ क्वेश्चन आते हैं, कोई भी नंबर दे दिया सपोज कीजिए, उसके यूनिट प्लेस का नंबर क्या होगा, उसके टेंथ प्लेस का नंबर क्या होगा, उसके लास्ट 3 डिजिट क्या होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से आप समझ सकते हो, कोई भी नंबर n है तो n को 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा, जो भी रिमाइंडर होगा वो n के यूनिट डिजिट होंगे। n को 100 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा वो इसका 10th प्लेस होगा, 10th प्लेस होगा n का। n को 1000 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा तो वो उसका लास्ट 3 डिजिट होगा। तो इस तरह से ये आप समझ सकते हो। जैसे 62 से पूछा जाए कि आपके इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, तो 62 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा, तो इसके 10th प्लेस पे यूनिट डिजिट 2 होगा। और 62 को 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 62 मिलेगा। 62 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 62 होगा। अब ऐसे 3 डिजिट का कोई नंबर है, जैसे 1144 है, इसको आप 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा रिमाइंडर 144 मिलेगा। तो इसका जो है 1000 लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम का ये पार्ट है कि कभी कोई पूछता है एग्जाम में कि कोई भी नंबर दे दिया, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगा, उसको उसका जो है लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। तो उस नंबर को आप 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिलेगा वो उसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। उस नंबर को 100 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिलेगा उसका लास्ट 2 डिजिट हो जाएगा। उस नंबर को 1000 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर मिलेगा उसका लास्ट 3 डिजिट हो जाएगा। अब मैंने वो सिंपल क्वेश्चन दिखाया नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बताए हैं जो कि थोड़ा बहुत उससे भी मेरे पुराने वीडियो से रिलेट कर रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप लोग देखना, यूनिट डिजिट ऑफ एनी रैंडम नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ एनी रैंडम नंबर निकालना है तो वो क्या होगा, उससे ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी नंबर है आपके पास तो उसका यूनिट डिजिट जो है, उसके यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 होती है मतलब कोई भी नंबर सपोज कीजिए x है तो x टू द पावर 4 के यूनिट डिजिट वही होगा जो x टू पावर 8 का होगा, जो x टू पावर 12 का होगा। और कोई भी नंबर, तो इस तरह से जो x का आपको सपोज कीजिए यूनिट डिजिट निकालना है, x टू द पावर y है, इसका यूनिट डिजिट निकालना है, या 429 टू द पावर 54 का यूनिट डिजिट निकालना है। तो ये 42954 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, 54 को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलता है 2 मिलता है। तो ये 42954 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 4292 का होगा, जो कि 92 का होगा।
अब ये इक्विवेलेंट हो गया 92 का यूनिट डिजिट मतलब 1 हो जाएगा। तो किसी नंबर का यूनिट डिजिट निकालने के लिए उस नंबर के पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। जैसे सपोज कि ये एक्स वाई जेड यू बी डब्ल्यू है, आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो एक्स वाई जेड यू बी डब्ल्यू का यूनिट डिजिट वही होगा जो एक्स वाई जेड रिमाइंडर ऑफ यू बी डब्ल्यू बाई 4 होगा। एक्स वाई जेड टू द पावर यू बी डब्ल्यू का रिमाइंडर यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका यूनिट डिजिट यही होगा, इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो एक्स वाई जेड टू द पावर रिमाइंडर ऑफ यू बी डब्ल्यू बाई 4 होगा। तो इसमें आपको यूनिट डिजिट निकालना है 62 टू द पावर 43 टू द पावर 54 टू द पावर 55 टू द पावर 76 टू द पावर 87। इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर मिलेगा, जो भी रिमाइंडर आर मिला, तो इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो 62 बार आर का होगा। तो आप इसको 43, ये जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना मिलेगा ये आपको जानना है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 यूनिट डिजिट ऑफ 2, रिमाइंडर थोड़ा हमसे 62 का 62 टू द पावर इतना का यूनिट डिजिट वही होगा जो कि 2 पावर इतना का होगा। अब फिर साइक्लिसिटी से यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर इतना का रिमाइंडर वही होगा यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर रिमाइंडर ऑफ इतना डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि यूनिट प्लेस साइक्लिसिटी 4 होती है। इस पे मैं और एक वीडियो बना दूंगा अलग से, नहीं तो आप वो जो है पुराना वीडियो डिफर कर लो यूनिट डिजिट वाला, उससे क्लियर हो जाएगा। फिर इक्वल टू यूनिट डिजिट ऑफ 2 द पावर रिमाइंडर ऑफ, ये हो जाएगा ये 76 टू द पावर 87। अब अच्छा, किसी कोई भी नंबर 6 पे समाप्त हो रहा है तो उसका यूनिट डिजिट एक्स वाई जेड टू द लास्ट में 6 हो रहा है, तो इस पे पावर कुछ भी हो एक्स वाई जेड यू बी डब्ल्यू, तो इसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। 4 ऐसे नंबर है 0 1 5 6, तो एक्स वाई जेड डॉट डॉट ये चार कुछ, ये 4 नंबर हो अगर, तो और कुछ भी हो तो उसके लास्ट में वही नंबर होगा। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 ही होगा, 0 है तो 0 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो ये 4 नंबर के साथ है। जैसे यहाँ पे 6 के साथ 6 ही होगा, जैसे 1 भी होता तो 1 होता, 5 होता जैसे एक्स वाई डॉट 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 5 होता तो इसका यूनिट डिजिट 5 होता। ये 4 नंबर के साथ ये इसकी साइक्लिसिटी 4 ना होके इसकी साइक्लिसिटी 1 है, मतलब इस कुछ भी पावर हो इसका यूनिट डिजिट वही होगा, सेम नंबर होगा 0156 का। तो 76 टू द पावर 87 है तो इसका लास्ट डिजिट 6 होगा। अब फिर यहाँ पे 65 टू द पावर कुछ भी है 6, 65 टू द पावर कोई भी नंबर हो तो उसका लास्ट डिजिट 5 ही होगा। तो ये रिमाइंडर ऑफ इतना का जो है ये कन्वर्ट हो गया 43 टू द पावर 54, लास्ट डिजिट 5। अब यहाँ पे 4 टू द पावर ऑड, अच्छा दो नंबर 4 और 9 के साथ भी स्पेशलिटी है कि इसकी साइक्लिसिटी 4 ना होके इसकी साइक्लिसिटी 2 है, और ये 4 टू द ऑड पावर जो है ये आपका 4 हो जाएगा। 4 टू द इवन पावर का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, 4 टू द ऑड पावर का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, 4 टू द पावर इवन पावर का यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, इसकी साइक्लिसिटी 2 हो गई। ऐसे ही 9 टू द पावर ऑड पावर रहेगा, कुछ भी 9 टू पावर 1 हो 9 टू पावर 5 हो, उसका यूनिट डिजिट क्या है 9 है। 9 टू द पावर इवन पावर हो तो उसका यूनिट डिजिट 1 है। ये 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है, 0 1 5 6 साइक्लिसिटी 1 है, और बाकी जो डिजिट बचे हैं 2 3 5 2 3 7 8, ये 4 डिजिट 2 3 7 8 बच गए ना, तो इनकी साइक्लिसिटी 4 है। इन जनरल सबकी साइक्लिसिटी 4 है ऑब्वियसली, तो इसलिए बोला जाता है कि यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी 4 है कि ऑब्वियसली ये 2 पे रिपीट कर रहा है तो 4 पे तो रिपीट करेगा ही। तो अगर आप भूल भी जाते हो ये फॉर्मूला 4 9 जो है तो आप निकाल सकते हो, देख सकते हो कि 4 टू द पावर 2 जो है 16 होगा, ऐसे डिराइव भी कर सकते हो। 4 9 का कंसेप्ट भूल भी गए, 4 टू पावर ऑड पावर 4 होगा, यूनिट डिजिट 4 टू पावर इवन पावर यूनिट डिजिट 6 होगा हमेशा, तो आप खुद से भी डिराइव कर सकते हो। खैर ये तो हो गया साइक्लिसिटी कंसेप्ट। तो ये 4 टू द पावर ऑड पावर है, तो 54 टू द पावर ऑड पावर 4 का ऑड पावर का जो है यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा, तो इसका जो है यूनिट डिजिट 4 होगा। अच्छा 3 टू द पावर 43 टू पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट 4 हो, तो यूनिट डिजिट
अब इसके आगे कैसे करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे? ठीक है, इसके आगे थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम कंसेप्ट है, यहाँ पे आके आप रुकना, क्योंकि आपको जो यहाँ पे आके 43 टू दी पावर आपको मिल गया ऐसा नंबर जिसके ये जिसके लास्ट में 4 होगा। ठीक है, तो 43 टू दी पावर ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 4 हो, जिसके लास्ट में 4 हो, तो अब आप इसको अब ये नहीं बोल सकते कि इसके ये 43 की पावर की लास्ट में 4 है तो ये हमेशा इस नंबर के लास्ट यूनिट डिजिट 1 ही होगा। 43 टू द पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 तभी होगा जब इसके लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 होंगे या 43 4 के फॉर्म में होगा। कहने का ये मतलब है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन के कहने का ये मतलब है मेरा 3 रेज टू पावर एनी नंबर एंडिंग इन 4 डज नॉट इंश्योर यूनिट डिजिट विल बी 1। जैसे 3 टू पावर 14 है तो उसका यूनिट डिजिट 9 होगा, उसका यूनिट डिजिट 1 नहीं होगा। लेकिन 3 रेज टू एनी नंबर डिविजिबल है 4, मतलब 3 टू पावर 4 है, 3 टू पावर 8 है, 3 टू पावर 12 है, या 3 टू पावर 16 है, या 3 टू पावर 4 के है, तो ये जो है अगर 3 टू पावर कोई ऐसा डिजिट है जो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, तो वो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा 54 टू दी पावर आपके पास ऑड पावर है, तो ऑब्वियसली 4 टू दी पावर 2 से ज्यादा ही है। अब यहाँ पे 54 टू दी पावर 2 से ज्यादा ही है, मतलब ये 4k का फॉर्म है। मतलब कहने का ये मतलब है 54 टू दी पावर 2 से तो ज्यादा ही है, यहाँ पे 5 है, कुछ भी है, 5 से तो कम है ही नहीं, लास्ट में 5 होगा। तो ये जो भी है, तो ये 54 टू दी पावर 5 जो भी है, आप जो है इसको 4k के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका कंक्लूड हो गया यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 4 2 टू द पावर रिमाइंडर ऑफ 43 टू द पावर 4k। ये नंबर को आप 4k के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्यों रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्योंकि 54 में 2 तो पहले से ही है, और 54 इंटू 54 में ऑब्वियसली 4 होगा ही, तो ये दो तो ज्यादा ही है ना, ये 5 को फैक्टर है, तो 54 टू द पावर एनीथिंग फैक्टर ऑफ 5 तो वो 4k के फॉर्म में होगा ही। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रिमाइंडर ऑफ 43 टू द पावर 4k डिवाइडेड बाय 4। अब ये रिमाइंडर का, अब ये आपका ax प्लस 1 टू द पावर n का कंसेप्ट हो गया, तो ये 1 हो जाएगा। अब यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 1 क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो डिजायर्ड नंबर है वो 2 हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसको हम लोगों ने 54 टू द पावर जो डॉट 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 5 है, इंड कर रहा है 5 पे, 4k का फॉर्म का है, तभी ये 43 टू द पावर 4k डिवाइडेड बाय 4 1 हुआ। आप ऐसे ही नहीं बोल सकते सिर्फ 43 कोई भी नंबर हो जो 4 के फॉर्म, जिसका लास्ट डिजिट 4 हो, उसको आप 43 इसको आप इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। हाँ, ये 43 डॉट 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 कुछ भी रहता है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल अगर मिल जाए, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर 4 से डिविजिबल, तो उसका यूनिट डिजिट 1 मान सकते थे, उसका यूनिट डिजिट 1 होता ही, मान नहीं सकते तो 1 होता ही। तो यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 43 रिमाइंडर ऑफ ये हो गया, तो ये यूनिट डिजिट 2 हो गया आंसर। ऐसे ही है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 13 टू द पावर 14 टू द पावर 15 टू 16। तो ऐसे ही आपका 14, अब ये 15 द्वारा 16 है, तो मतलब 5 टू द पावर एनी पावर, तो ये 14 ये कन्वर्ट हो गया, ये पार्ट कन्वर्ट हो गया 14 टू द पावर, ये 5 लास्ट में आया ऑड पावर। अब ये वही पुराना वाला क्वेश्चन हो गया, 14 टू ऑड पावर ऑफ 5, 4 टू ऑड पावर हो गया आपका, 4 टू ऑड पावर किस पेंट करेगा, 4 पेंट करेगा, फिर कन्वर्ट हो गया 14 डॉट डॉट 5 कन्वर्ट हो गया 4k के फॉर्म में, क्योंकि वो जो भी पावर होगा 2 से ज्यादा ही होगा, तो वो 4k, तो ये यूनिट डिजिट ऑफ इतना नंबर हो गया आपका 13 टू द पावर 4k, यूनिट डिजिट ऑफ 13 टू द पावर 4k मतलब 1, क्योंकि ये अब 13 को आप 13 टू द पावर 4k का यूनिट डिजिट क्या हो गया, इक्विवेलेंट टू 13 टू द पावर 4, दैट इज 3 टू द पावर 4, दैट इज 1। अच्छा, यहाँ पे ये भी आप ध्यान रखो कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू कोई भी नंबर है, यू वी डब्ल्यू कोई भी नंबर है, ऐसे पावर जो है मान लो कुछ भी है, और ये सपोज कीजिए ये 4 से डिविजिबल है, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये इसका पावर वही होगा जो
एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टू द पावर 4 का होगा। इसका रिमाइंडर वही होगा जो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टू द पावर 4 का होगा। जैसे 3 टू पावर 16 का रिमाइंडर वही होगा जो 3 टू पावर 4 का होगा, जो 3 टू पावर 8 का होगा। सॉरी, 3 टू पावर 16 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 टू पावर 4 का होगा, 3 टू पावर 8 का होगा। ठीक है, लेकिन 3 टू पावर 16 का आपसे पूछे यूनिट डिजिट क्या होगा, 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 3 टू पावर 16 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3 टू पावर 1 का होगा, तो मतलब 3 टू पावर 16 का यूनिट डिजिट 3 होगा। ये यूनिट डिजिट वाला जो मेरा वीडियो है उसको देखना तो क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 13 टू द पावर 14 टू द पावर 15 टू द पावर 16। कन्वर्ट हो गया लास्ट डिजिट ऑफ 13 टू the power 4 के, लास्ट डिजिट ऑफ 13 टू the power 4 के मतलब लास्ट डिजिट ऑफ 13 टू the power 4 मतलब 3 टू the power 4 दैट इज 1। अब यहाँ पे भी मैंने वही चीज लिखा है, 3 raised to power any number ending in 4 does not ensure any digit will be 1। जैसे 3 to the power 14 ends with 9 मतलब 3 to the power 14 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑब्वियसली 3 to the power 14 यूनिट डिजिट होगा 3 to the power 2 का यूनिट डिजिट मतलब 9 हो जाएगा। 14 को आप 4 डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 मिलेगा। तो 3 to the power any number divisible by 4 का यूनिट डिजिट 1 होगा, लेकिन 3 to the power एनी नंबर एंडिंग विथ 4 का यूनिट डिजिट 1 होगा, ये श्योर नहीं है। तो ये डिफरेंस समझने की कोशिश करो। मैंने इसलिए यहाँ पे इसलिए इसको 4 के लिखा है। आप इसको यहाँ पे 43 टू द पावर डॉट 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 एनी नंबर 4 करके लिखते तो वो हमेशा 1 पे एंड करेगा, ये श्योर नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है, इसको समझने की कोशिश करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 12 to the power 13 to the power 14 to the power 15 to the power 16। तो अब ये कन्वर्ट हो गया, यही हो गया लास्ट डिजिट ऑफ 12 to the power 13 into 14 मतलब इसको आप 4 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा, इसको 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा, 13 to the power 4 के को 4 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर मिलेगा, ऑब्वियसली 1 मिलेगा। तो ये लास्ट डिजिट ऑफ 12 to the any power is equivalent to 12 to the power रिमाइंडर ऑफ दिस बाय 4 मतलब 12 to the power 1 मतलब 2 हो गया आंसर। तो इस तरह से जो यूनिट डिजिट ऑफ एनी रैंडम नंबर टू द पावर ऑफ एनी रैंडम नंबर, इसको कॉम्प्लेक्स करके हमने थोड़ा सा यहाँ पे यूनिट डिजिट निकाला है। अब इन तीनों क्वेश्चंस का रिमाइंडर थ्योरम से कोई ज्यादा खास ताल्लुक नहीं है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी का यूज करके हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो यूनिट डिजिट निकालने का दो तरीका है, एक तो साइक्लिसिटी आप निकाल लो और दूसरा आप उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे 10 से डिवाइड करोगे तो उसका कुछ दिख ही नहीं रहा है कि कैसे आगे बढ़ोगे। साइक्लिसिटी यूज करके इजी हो गया क्वेश्चन। इस तरह से हम लोगों ने ये कंसेप्ट भी समझ लिया। फिर आपसे अगर पूछे फाइंड द डिजिट एट 10th प्लेस ऑफ द नंबर 7 डिवाइड 281 3 डिवाइड 264, 10th प्लेस के लिए किससे डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। इस नंबर को 100 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर मिलेगा वही हो जाएगा 10th प्लेस। तो या तो एक तरीका ये है कि हम लोग, अपने को पता है 7/4 mod 100 जो है ये 1 होता है, प्रैक्टिस से हम लोगों ने सीख लिया। 3/20 mod 100 जो है ये 1 होता है। ये दो चीज अगर हम लोग को पता है तो डिजायर्ड रिजल्ट आपको इजीली निकल जाएगा। 7/4 mod 100 1 है तो 7/281 इंटू 3/64 कन्वर्ट होके हो गया 7/1 इंटू 3/4 mod 100 मतलब ये 7 इंटू 81 डिवाइडेड बाई 100 का रिमाइंडर मतलब क्या हो गया 7 567 बाई 100 का रिमाइंडर मतलब ये 67 हो गया। अगर ये आपको पता है तो, अगर ये आपको पता नहीं है तो फिर आपको साइक्लिसिटी पे जाना पड़ेगा। जैसे यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी 4 होती है, हर एक नंबर 4th पावर के बाद रिपीट करता है, और आप अंदर जाओ तो 2378 तो 4th पावर के बाद रिपीट करेगा, 0169 तो का लास्ट डिजिट तो वही होगा, तो साइक्लिसिटी 1 ही हो जाएगी। 4th पे तो रिपीट करेगा ही, अपने हर एक पावर पे रिपीट करेगा। 49 की साइक्लिसिटी 2 हो जाएगी, वो हमेशा थर्ड अपने 2 के बाद रिपीट करेगा। इन जनरल यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी 4 है, वैसे ही 10th डिजिट साइक्लिसिटी 20 होती है। मतलब लास्ट टू डिजिट ऑफ एन एक्स एन टू पावर एक्स और एन एक्स प्लस 20 एन एक्स प्लस 40 एन 20 एन प्लस एक्स बराबर होंगे, क्योंकि साइक्लिसिटी 20 होती है। तो जैसे आप यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस पावर को 4 से डिवाइड करते थे और रिमाइंडर निकालते थे,
और वो दोनों इक्विवेलेंट होता था डिजायर्ड नंबर। वैसे ही आपको टेंस अगर डिजिट निकालना है तो इस नंबर को आप 20 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर मिलेगा वो टेंस प्लेस का रिमाइंडर, वो टेंस प्लेस के सिमिलर होगा। जैसे 7 टू 281 टू 64 का टेंस प्लेस सिमिलर होगा इस नंबर के। 7 टू द पावर 281 को 20 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा, इंटू 3 टू द पावर 264 को 20 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर मिलेगा, मतलब 7 टू पावर इंटू 3 टू पावर 4, मतलब 567, मतलब टेंस प्लेस के नंबर होंगे 67 होंगे। ठीक है, अब इसमें भी साइक्लिसिटी में जैसे यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी 2378 की 4 थी एक्चुअली। आप अंदर जाओगे तो 0169 तो हर एक पावर पे 0169 पे खत्म हो रहा है। 494 टू पावर ऑड पावर, 4 टू ऑड पावर का यूनिट डिजिट 4 है, 4 टू पावर इवन पावर का यूनिट डिजिट 6 है। ऐसे ही 9 टू पावर ऑड पावर का यूनिट डिजिट 9 है, 9 टू पावर इवन पावर का यूनिट डिजिट 1 है। इसकी इन दोनों साइक्लिसिटी 2 है। तो ऐसे ही 10th प्लेस के लिए भी इन जनरल 20 है। 20 के बाद हर एक नंबर का लास्ट टू डिजिट रिपीट होता है। क्योंकि स्पेसिफिकली जाओगे तो 49 की साइक्लिसिटी 10 ही है। जैसे 49 की साइक्लिसिटी 2 है, उस केस में 20 के बाद रिपीट होगा ही, लेकिन 10 के बाद भी रिपीट होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो जाएगी। और 5 के लिए 1 है, 5 के लिए 1 और 6 के लिए 5 और 7 के लिए 4 है। मतलब 10th प्लेस की साइक्लिसिटी है। मतलब किसी भी नंबर का, जैसे 5 टू पावर 2 का लास्ट टू डिजिट क्या है, 25 है। तो 5 टू पावर 2 का जो लास्ट टू डिजिट है वो इक्विवेलेंट टू 5 टू पावर 3 का भी होगा, इक्विवेलेंट टू 5 टू पावर 4 का भी होगा, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी 1 है। अब देखो 25 इंटू 5 125, इस वजह में 5 625 है। मतलब 5 टू पावर कुछ भी कर दो आप, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। यहीं पे लिखा हुआ है एस ग्रेटर देन फॉर सिंगल डिजिट। अगर n सिंगल डिजिट है तो x 1 से ग्रेटर। यहाँ पे 5 स्क्वायर लिया है। ऑब्वियसली 5 तो यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो 25 का लास्ट टू डिजिट तो 5 होगा नहीं, तो इसलिए ये x ग्रेटर देन 1 किया है। तो 25 का जो लास्ट टू डिजिट है वो भी 5 पावर 3 का भी वही होगा, 5 पावर 4 का भी होगा। 5 पावर कोई भी नंबर आप ले लो तो उसका लास्ट टू डिजिट 25 ही होगा, इसलिए साइक्लिसिटी ऑफ 5 जो है 1 है 10th प्लेस के लिए भी। और साइक्लिसिटी ऑफ 5 1 है आपका। यहाँ पे ये गलती लिखा है, 5 है आपका, ये ध्यान रखना। 0165 का साइक्लिसिटी 1 है, 49 साइक्लिसिटी 2। तो यूनिट डिजिट के लिए भी साइक्लिसिटी 1 है और 10th डिजिट के लिए साइक्लिसिटी 1 है। 5 का 5 एक ऐसा नंबर है, 5 एक ऐसा नंबर है जिसको कुछ भी पावर कर दो तो उसका 10 डिजिट भी वही रहेगा और यूनिट डिजिट भी वही रहेगा, क्योंकि दोनों केस साइक्लिसिटी 1 है। और 10th डिजिट के केस में 6 की साइक्लिसिटी 5 है, यूनिट डिजिट के केस में 6 साइक्लिसिटी 1 है। मतलब यूनिट डिजिट के केस 6 साइक्लिसिटी 1 का क्या मतलब, 6 टू पावर कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो जो 6 पे खत्म हो रहा है उसका पावर कुछ भी हो, तो वो उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। ये है 1 का मतलब। अब 10th की बात करें तो 6 टू द पावर 2 का जो है लास्ट टू डिजिट 36 है, तो ये रिपीट होगा 5 के बाद। मतलब 6 टू पावर 7 का भी लास्ट टू डिजिट 36 ही होगा, 6 टू पावर 12 का भी लास्ट टू डिजिट 36 ही होगा। ये आप करना, ये साइक्लिसिटी का मतलब मैं समझा रहा हूँ। और 7 के लिए क्या है, 10th की साइक्लिसिटी 4 है। मतलब 7 टू द पावर 2 का जो लास्ट टू प्लेस है 49, ये 7 टू द पावर 6 के लिए भी वही होगा। 7 टू पावर 6 में भी लास्ट टू डिजिट 49 ही होगा, 7 टू पावर 10 में भी लास्ट टू डिजिट 49 ही होगा। तो 10th डिजिट की साइक्लिसिटी है। तो आई होप साइक्लिसिटी आप लोगों को क्लियर हो गई। रिमाइंडर थ्योरम से थोड़ा सा हटके है। तो आपको निकालना क्या था, बैक टू क्वेश्चन है। 7 पावर 281 इंटू 3 पावर 64 का 10th प्लेस का नंबर निकालना था, लास्ट टू डिजिट निकालना था। तो एक वेरिएंट हो गया 7 पावर 281 मॉड 20 इंटू 3 पावर 264 मॉड 20। मतलब जिस तरह से यूनिट डिजिट नंबर निकालने के लिए n टू द पावर कोई भी पावर है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, यूनिट डिजिट इक्विवेलेंट होता था n टू द पावर रिमाइंडर ऑफ x by 4, मतलब n टू द पावर x mod 4। यूनिट डिजिट निकालने के लिए यही करते थे, n टू द पावर 10th प्लेस ऑफ एनी नंबर निकालते हैं
ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे आपसे पूछे टेंस प्लेस ऑफ 6 टू पावर 17 क्या होगा, तो मैंने बता दिया टेंस प्लेस ऑफ 6 टू पावर 17, 6 टू पावर 2 के टेंस प्लेस वही होगा जो 6 टू पावर 7 का होगा, 6 टू पावर जो 6 पावर 12 का होगा, जो 6 टू पावर 17 का होगा, तो 6 टू पावर 17 के टेंस प्लेस क्या होगा, जो 6 पावर 2 का होगा, मतलब 36 होगा। लास्ट टू डिजिट 36 होगा तो टेंस प्लेस पे 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप साइक्लिसिटी का यूज करके भी या रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके भी कोई भी नंबर का टेंस प्लेस निकाल सकते हो, कोई भी नंबर का लास्ट टू डिजिट निकाल सकते हो, कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। फिर फर्मेस थ्योरम के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके रिमाइंडर कैसे निकलेंगे ये देखते हैं। ये मैंने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया है, तो कैसे निकाल लोगे इसमें आपको थोड़ा सा ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है। आप ये जो है 32 टू पावर 33, अब इसका पावर 34, अब आप 33 इंटू 30, ये 32, ये अगर क्वेश्चन रहता तो इजी होता, ये क्वेश्चन तो है नहीं। अब क्वेश्चन क्या है 32 पावर 33 उसका पावर 34, इसको आप इसमें कन्वर्ट मत कर दो। ये क्वेश्चन अगर रहता 32 पावर 33 इंटू 34 डिवाइडेड बाय 11 तो इजी था। अब ये आपसे पूछ रहा है इसका रिमाइंडर निकालना है आपको, तो ये गलती मत करना। पहले तो अपने पास फॉर्मेट्स थ्योरम है, वो क्या बोलता है कि a टू पावर b माइनस 1 डिवाइडेड बाय b, इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे b में क्या है 11 है, तो अपने पास कोई ऐसा 10n प्लस समथिंग के फॉर्म में अगर मिल जाए, तो 10n प्लस 1 या 10n प्लस एनीथिंग के फॉर्म में मिल जाए, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे 32 टू पावर 10 10n प्लस समथिंग मिल जाए, 10n प्लस समथिंग कैसे मिलेगा, अब जो 32 पावर है इसका 32 टू पावर 34, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो मिलेगा, तो 10n प्लस समथिंग के फॉर्म में आप हम लोग को मिल जाएगा 33/34 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 33/34 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा रिमाइंडर, तो 3 टू पावर 34 को 10 से डिवाइड करने पे मिलेगा। अब 3 टू पावर 34 को 10 से डिवाइड करने, 3 टू पावर स्क्वायर को 10 से डिवाइड करने से मिलेगा, मतलब ये 3 टू पावर स्क्वायर को 10 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा -1 टू पावर, फिर ऑड पावर हो गया तो ये -1 हो गया, तो फिर 10 से ऐड किए तो 9 हो गया, तो 33 टू पावर 34 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल गया आपको 9 मिल गया। तो ये फॉर्म जो है जो हम लोग चाह रहे थे 10n प्लस समथिंग मिल जाए, तो इसको आप लिख सकते हो 33 34 को 10n प्लस 9 के फॉर्म में, क्योंकि उसका रिमाइंडर 33 टू पावर 34 को आप लिख सकते हो 10n प्लस 9 के फॉर्म में, क्योंकि 33 टू पावर 33 टू पावर 34 को 10 से डिवाइड किया है, रिमाइंडर 9 हुआ है। तो आप इसको जब इस फॉर्म में लिख दोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन रिड्यूस हो गया 32 टू द पावर 10n प्लस 9 डिवाइड बाई 11। अब आपके पास फॉर्मेट थ्योरम अवेलेबल है। फॉर्मेट थ्योरम क्या बोलता है 32 टू पावर 10 डिवाइडेड बाई 11 का रिमाइंडर 1 होगा, तो ये पूरे 32 टू पावर 10n डिवाइडेड बाई 11 का रिमाइंडर 1 हो गया, तो बच क्या गया 32 टू पावर 9 बाई 11 का रिमाइंडर। इसको सॉर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 32 टू पावर 9 बाई 11 का रिमाइंडर इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा आपका ये 10 टू पावर 9, क्योंकि 11 टू 22 होगा तो 10 टू पावर 9 बाई 11, फिर 10 बाई 11 आपका हो गया -1, तो -1 टू द पावर 9, -1 टू पावर 9 क्या हो गया और -1 हो गया, तो -1 तो 10 हो गया, तो रिमाइंडर -1 प्लस 11 10 हो गया। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, जब 11 है तो इसको आप 10 से डिवाइड करोगे, इसको 10n प्लस समथिंग के फॉर्म में लाओगे, जो भी होगा फिर इसको इजीली आपको सॉल्व कर लोगे, फिर इसको भी आप समथिंग 6n प्लस समथिंग के फॉर्म में लाओगे, जो भी होगा इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। ये 6n प्लस समथिंग के फॉर्म में आते ही 33 टू पावर 6n बाई 7 का रिमाइंडर 1 हो जाएगा फॉर्मेट थ्योरम से, तो ADE आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये इसके आंसर हैं, आप लोग देख लेना। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, अब ये 32 टू पावर 32 है, अब यहाँ पे 9 है, 9 है, अब यहाँ पे कुछ पावर 8n प्लस समथिंग रहता, 8 टू द पावर n प्लस समथिंग रहता, तो ये 32 टू पावर 8n प्लस समथिंग डिवाइडेड बाय 9 करते हैं, तो अपने को 32 पावर 8 वाला जो है 1 मिल जाता फॉर्मेट थ्योरम से। लेकिन 32 यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि 32 टू द पावर 32 करोगे आप डिवाइडेड बाय 8, तो ये 8 से तो डिविजिबल ही है, तो ये 8n के फॉर्म में है,
तो a10 के फॉर्म में भी आप अगर 32 को आप लिख देते हो a10, अब क्वेश्चन रिड्यूस हो गया 32 टू पावर a10 बाई n, 9 डिवाइडेड बाई 9 का रिमाइंडर। तो ये n पे तो डिपेंडेंसी है ही, हम कर सकते हैं हम लोग। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये ये इस प्रॉब्लम में रिमाइंडर 1 मिलेगा, करोगे तो 1 मिलेगा। तो अपने को कुछ ऐसा आ जाए 32 टू पावर 32 को कुछ 6n प्लस 1 समथिंग के फॉर्म में डाल दें तो आपको क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को प्रैक्टिस जरूरत पड़ती है। अपने को ध्यान होना चाहिए 5 6 बाई n का रिमाइंडर 1 मिलेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। आप करते जाओ कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा ही। तो ये पैटर्न जब हमको क्लियर हो गया तो 32 बार 32 को हमने 6 से डिवाइड किया और फॉर्म निकाला, उसका रिमाइंडर निकाला, तो उसका रिमाइंडर क्या आ गया 4 हो गया। तो इस तरह से 32 बार 32 को आप जो है क्या लिख सकते हो, 6n प्लस 4 के फॉर्म में लिख सकते हो। 32 बार 32 को जैसे 6n प्लस 4 के फॉर्म में लिखे तो आपको क्वेश्चन इजी हो गया। आपका क्वेश्चन क्या हो गया 32 बार 6n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 का रिमाइंडर। तो ये क्या हो गया 5 टू पावर 6n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 का रिमाइंडर। ये क्या हो गया 5 टू पावर 6 n बाई ये तो 1 हो गया। तो ये क्या हो गया 5 टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 9 का रिमाइंडर। अब ये क्या हो गया 25 इंटू 25 बाई 9 का रिमाइंडर, मतलब क्या 7 टू 7 बाई 9 का रिमाइंडर, मतलब 4 हो गया आंसर। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। इसमें भी 33 इंटू 34 को आप कुछ 6n प्लस 1 6n प्लस b के फॉर्म में या 6n प्लस एनीथिंग के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करके ले आओ, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिसमें आपको ये नंबर जो है b-1 से डिविजिबल है। ये नंबर आपको कंप्लीटली b-1 से डिविजिबल मिल रहा है। अब इसमें कोई दिक्कत था ही नहीं, 33 34 को 10n इजीली कन्वर्ट कर लिए आपने, दिक्कत इसमें थी। तो इसको आपको ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए 5 और 6 बाई n और रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो इस तरह से आप ऐसे कम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये मैंने स्क्रीन पे बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेफरेंस लेके आप इसको ट्राई करना खुद से। पहले खुद से ट्राई करना, नहीं मिले तो ये आप ऐसे देख लेना। फिर नेक्स्ट है विल्सन्स थ्योरम। फैक्टोरियल के मॉड निकालने के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो विल्सन्स थ्योरम को मैं प्रूव नहीं करूंगा, प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि एडवांस मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। p-1 फैक्टोरियल मॉड p जो है, मतलब p-1 फैक्टोरियल को जब p से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा p-1 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके कंक्लूजन में सब होता है। अब p-2 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करेंगे, p-2 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करेंगे, p-2 फैक्टोरियल को p से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा। ऑब्वियसली p-2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड p-1, फैक्टोरियल और p-1 मतलब p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p-1 का रिमाइंडर 1 हो जाएगा। अब देख रहे हैं ये p-1 इधर चला आएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, p-3 फैक्टोरियल मॉड p हम लोगों को निकालना है। तो p-3 को p-2 फैक्टोरियल को आपने p से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला 1 मिला, ठीक है। अब p-2 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो p-2 इंटू p-3 फैक्टोरियल। अब इसको डिवाइड किया 1 मिला रिमाइंडर। अब ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा -2, p-2 को p से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या हो गया -2। और सपोज कि p-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड p r है, मतलब p-3 फैक्टोरियल को p से डिवाइड किया तो रिमाइंडर r मिलता है। तो ये हो जाएगा -2r बाई p का रिमाइंडर 1, रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, इसका रिमाइंडर जो भी होगा मल्टीप्लाइड बाय इसका रिमाइंडर जो भी होगा, ठीक है, वो इस एक्सप्रेशन के रिमाइंडर के बराबर होगा। तो -2r बाई p का रिमाइंडर जो भी होगा तो इसके रिमाइंडर बड़ा होगा। इसका रिमाइंडर क्या है 1 है, -2r बाई p का रिमाइंडर 1 हो गया। तो a बाई b का रिमाइंडर 1 है तो a इक्वल टू bn प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सकता है। -2r को pk प्लस 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया सकता है, जहाँ पे a को आप -1 -2 कुछ भी रख सकते हो, 1 2 कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे k -1 रखेंगे तो r इक्वल टू p-1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया विल्सन्स थ्योरम से कोई फैक्टोरियल है मॉड
कोई भी प्राइम नंबर है तो वो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब इसी के थ्रू आप p माइनस 4 फैक्टोरियल, p माइनस 5 फैक्टोरियल, p माइनस 6 फैक्टोरियल निकाल सकते हो। कैसे? ये 3 फार्मूले से ही निकाल सकते हो। p माइनस 1 फैक्टोरियल मॉड p इक्वल टू p माइनस 1, p माइनस 2 फैक्टोरियल मॉड p इक्वल टू 1 है, आपको पता है। तो कोई भी फैक्टोरियल मॉड p आप निकाल सकते हो। कैसे? एक जैसे आपने उसको निकालना है 51 फैक्टोरियल मॉड 61, तो 51 फैक्टोरियल मॉड 61 कैसे निकलेगा? अपने को ये पता है कि 59 फैक्टोरियल मॉड 61 क्या होगा? 1 होगा। इसी से हम सब निकाल लेंगे। कैसे? 51 फैक्टोरियल मॉड 61 से पूछ लीजिए r, ठीक है, तो 50 ये 1 है, तो इसका मतलब क्या होगा? 59 इंटू 58 इंटू 57 56 55 इंटू 50, ये जो डिजायर्ड है ये 1 है, ठीक है। अब ये क्या हो गया? 59 मॉड 61 माइनस 2 हो गया, माइनस 58 मॉड 61 माइनस 3 हो गया, माइनस 4, ऐसे ये कन्वर्ट हो गया मॉड 61 इंटू r, ये 1 है। मतलब ये कन्वर्ट हो गया, आप ऐसे करोगे तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा 2 मॉड 61 इंटू r 1 है, मतलब माइनस 9 r इक्वल टू, मतलब ये हो गया आपका 52 r को 61 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 52 r मतलब माइनस 9 r इक्वल टू 61 k प्लस 1 के फॉर्मूला हो गया। k इक्वल टू इसमें क्या रखोगे? जो माइनस 9 r का फॉर्म सेटिस्फाई होगा, 1 रखोगे तो 62 सेटिस्फाई नहीं होगा, 2 रखोगे तो 123 भी नहीं होगा, 3 रखोगे वो भी नहीं होगा। k इक्वल टू माइनस 4 अगर रखोगे तो r इक्वल टू 27 हो जाएगा, जो कि अपना डिजायर्ड नंबर होगा। तो ऐसे आपको कोई भी 51 फैक्टोरियल मॉड एनी प्राइम नंबर दिया है वो निकाल लेते हो विल्सन थ्योरम के 3 रूल अप्लाई करके। p माइनस 1 फैक्टोरियल मॉड p इक्वल टू p माइनस 1, p माइनस 2 फैक्टोरियल मॉड p इक्वल टू 1, p माइनस 3 फैक्टोरियल मॉड p इक्वल टू p माइनस 1 बाई 2। ये तीन तीन थ्योरम्स आप याद रखना। अच्छा, n माइनस 1 फैक्टोरियल मॉड n जीरो होगा अगर n कंपोजिट नंबर है। ये 39 फैक्टोरियल मॉड 40 इक्वल टू जीरो होगा। इसके डीप में जाने की जरूरत नहीं है कैसे होगा, ये होगा, ये आप लोग ध्यान रखो, प्रॉब्लम्स आपके सारे इजीली सॉल्व हो जाए। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप लोग समझ चुके हो और आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर लोगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बेस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। कोई भी नंबर सिस्टम है, जैसे अपना डेसिमल सिस्टम है, तो उसमें कितने डिजिट यूज किए जा सकते हैं? उसमें 10 डिजिट यूज किए जाते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसीलिए उसको डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। ऐसे किसी बाइनरी में 2 डिजिट यूज करते हैं 0 1, तो उसको बाइनरी बोला जाता है। ऐसे ही टर्नरी बोला जाता है, उसमें 3 डिजिट यूज करते हैं 0 1 2, ऐसे करके जितने नंबर यूज करते हैं करस्पॉन्डिंग सिस्टम का नाम चेंज हो जाता है। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बेस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू ऑल। आपको अगर हमारा कंसेप्ट पसंद आया, हमारा क्वेश्चंस पसंद आए, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।